उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले से सुबह जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं हैं। आगजनी की, हिंसा की खबरें वहाँ से आ रही हैं। जो जानकारी हमारे सामने आई है वो ये पता चला कि सुबह सुबह उत्तर प्रदेश के संभल में सर्वे करने के लिए वहाँ पर टीम पहुँची और उस पर वहाँ कुछ भीड़ ने पत्थरबाजी कर दी, आगजनी की। पूरा मामला क्या है वो आपको अभी पिछले वीडियो में भी हमने बताया, इस वीडियो में भी विस्तार से बताएंगे। वहाँ पर जो एक जामा मस्जिद है उसे लेकर एक याचिका कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर पहले मंदिर था जो कि बाबर के समय में तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाई गई। इसके बाद से वहाँ पर सर्वे की टीम पहुँची और उस पर आज पत्थरबाजी हुई है। अब लगातार इस मामले पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। मेरे साथ मेरी साथी विभावरी हैं। विभावरी, इस पूरी घटनाक्रम पर किन किन लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? केशव प्रसाद मौर्य की आई है, उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। धीरेन्द्र शास्त्री की आई है जो कथावाचक हैं, और यूपी डीजीपी की आई है का बयान आया है। मतलब उन्होंने पोस्ट किया है वहाँ का जो अब अपडेट है कि अब वहाँ पर की स्थिति वहाँ की अब कैसी है। और उसके अलावा डीएम की वहाँ के जो हैं उनका बयान सामने आया है कि अब क्या स्थिति है वहाँ की। और स्पोक्स पर्सन का आया है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, अलग अलग पार्टीज़ के स्पोक्स पर्सन अब उसमें। डीएम की बाइट अगर हम सबसे पहले सुनवा दें आप सभी लोगों को, डीएम ने क्या कुछ कहा है इस मामले में? सर्वे कंप्लीट हो चुका है और सर्वे टीम को सुरक्षित हमने अपनी जगह पे पहुंचा दिया है और बाकी जो चीजें हैं वो अभी कंट्रोल में है। जो भी दंगाई हैं या जो भी शरारती तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा ही सर्वे करने गई टीम पर वहाँ पे पथराव हो रहा है सर, पुलिस पे पथराव। देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। डीजीपी यूपी प्रशांत कुमार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बोला है कि एक टीम है जो वहाँ पे सर्वे करने गई थी, उसके बाद जो एंटी सोशल लोग हैं उन्होंने पत्थरबाजी की है और उन पर एक्शन लिया जाएगा। और उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि सर्वे कंप्लीट हो चुका है, अब वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी और मतलब अब वो चिन्हित करेंगे अपना कि कौन इस चीज़ में शामिल थे, किन्होंने पत्थर चलाए, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और किन किन की प्रतिक्रियाएं हैं वो आप अगर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि देश में शरिया कानून लाना चाहते हैं कुछ लोग, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। हम आपको सुनवाई देते हैं उनके बयान सुना दीजिए। कि वो लोकतंत्र को खत्म करके शरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं। अगर कानून से कोई कानून के तहत सर्वे की टीम थी, अगर कानून पर ये हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये भारत पर हमला है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये चेतावनी दे रहे हैं गृह युद्ध कराने। कांग्रेस की जुबान इस पर चुप रहती है। यही कारण हुआ कि कांग्रेस आज विपक्ष के लायक भी नहीं है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सुना देते हैं कि उन्होंने क्या है। उनका तो यही कहना है कि आप सर्वे होने देते, इसका मतलब कुछ गलत है, इस वजह से आपने सर्वे नहीं होने दिया, मतलब उसमें बाधा डाली और पत्थरबाजी शुरू की। पूरा आप विस्तार से बयान देख लीजिए। लगता है वहाँ खोट है, लगता है वहाँ सच में हरिहर मंदिर थे, ये पथराव करके उन्होंने सिद्ध कर दी। वरना आपको पथराव करने की क्या जरूरत है? जो सही है वो जांच में निकल के आता, चाहे कुछ भी होता। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अमीक जामेई, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पहले तो चुनाव से पहले तो मुसलमानों को साथ ले चलने का वादा करती है बीजेपी, और उसके बाद चुनाव के तुरंत बाद ही इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। वादा किया गया था कि बाबरी के अलावा और कोई मस्जिद नहीं तोड़ा जाएगा, इस तरह का सर्वे नहीं होगा, लेकिन फिर भी ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो आप एक बार उनका बयान सुनिए। पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रोवोकेशन में दोबारा से जो एएसआई के जरिए जो ये सर्वे का जो पूरा खेल चल रहा है, इस बात के बावजूद कि कल भारतीय जनता पार्टी इस बात का क्लेम कर रही थी कि कुंदरकी में उसे मुसलमानों का वोट मिला। प्रिंसिपल ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या कहता है कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिस्प्यूट को छोड़कर किसी भी देश के किसी ढांचे को ना उसको छेड़ा जा सकता है, ना उस पर कोई कार्रवाई हो सकती है, ना उसे बदला जा सकता है। तो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद फैसले के बाद भी जब इस बात का वादा दोनों तरफ के समाज के साथ था कि किसी और मंदिर मस्जिद को छेड़ा नहीं जाएगा, ठीक चुनाव के बाद
भारतीय जनता पार्टी ने अपना खेल शुरू कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से भी बयान आया है। राकेश त्रिपाठी हैं जिन्होंने कहा है कि सर्वे होने गया था और गलत तरीके से सर्वे को रोका गया है, पत्थरबाजी हुई है। उनका बयान सुनिए। कोर्ट के आदेश पर संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची थी और कोर्ट कमिश्नर की टीम पर इस प्रकार से पथराव करना यह निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि आपका संविधान में विश्वास नहीं है, देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। ये मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है जहां आप जोर दबाव के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से आपको न्यायपालिका में विश्वास करके अपील करके अगर किसी प्रकार की आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई बल प्रयोग करके अगर किसी प्रकार का कब्जा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है तो यह स्वीकार नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कानून व्यवस्था संभालने के लिए बहुत कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई कानून हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर कठोरता से कार्रवाई होगी। हम अपील कर रहे हैं लोग वहां पर शांति व्यवस्था बनाने का काम करें और किसी भी स्थिति में कानून को हाथ में लेने का काम न करें। जो कोर्ट के आदेश है उनका अनुपालन सुनिश्चित करें। विष्णु शंकर जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने याचिका दायर की थी, उन्होंने भी बताया है, उनसे पत्रकारों ने सवाल किया बाद में कि सर्वे के दौरान क्या क्या चीज़ें मिली, क्योंकि बता दें अपडेट ये है कि वहाँ की वीडियोग्राफी तो हो चुकी है, वो सबमिट कर दी जाएगी। तो उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या वहाँ पे मस्जिद के अंदर क्या मिला, वीडियोग्राफी में क्या सामने आया, तो उन्होंने उसका क्या जवाब दिया वो सुनिए। अपील करना चाहेंगे कि वो शांतिपूर्वक तरीके से कानूनी प्रक्रिया। बिल्कुल, मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि लोग रूल ऑफ लॉ और कानून के शासन में विश्वास रखें। न्यायालय की प्रक्रिया है, ये एक लंबी प्रक्रिया है, तुरंत कोई फैसला नहीं होने वाला है। अभी कोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे, उसके बाद सीपीसी के अनुसार उस रिपोर्ट को कंट्राडिक्ट करने का हर आदमी को एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिलेगा और उसके बाद ये केस आगे बढ़ेगा। तो इस समय कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना सही नहीं है। जो कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमीशन का सर्वे होना था, वो सर्वे आज पूर्ण हो चुका है और सर्वे की जितनी कार्रवाई है वो वीडियोग्राफ, फोटोग्राफ की जा चुकी है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इसमें मस्जिद कमेटी के जो वकील हैं और उनके जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो भी इस सर्वे में मौजूद थे। अच्छा सर, ये के बारे में बताना चाहेंगे, क्या कुछ पाया अंदर? नहीं, अभी इसके बारे में हम कोई बयान नहीं देंगे। नो कमेंट्स इसके बारे में। अब जो भी बात है वो एडवोकेट कमिश्नर महोदय की रिपोर्ट में आएगी। जी, मस्जिद में सर्वे कर रही थी, वो बाहर पथराव और फायरिंग हो रही थी, क्या कहेंगे? इसके बारे में देखिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मेरा जो एक रोल है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एडवोकेट कमीशन महोदय का सर्वे पूर्ण हो चुका है कोर्ट की ऑर्डर कंप्लायंस में। इससे ज्यादा भी मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। अभी जो सर रिपोर्ट आज जो सर्वे होना था पूरा हो गया, क्या सर उसमें आज के रिपोर्ट मुझे नहीं सबमिट करनी, रिपोर्ट एडवोकेट कमिश्नर महोदय को सबमिट करनी है। हम लोग वादी पक्ष की तरफ से हैं। एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने आज सर्वे अपना पूर्ण कर लिया है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी हो चुकी है। अब 29 नवंबर को देखते हैं कोर्ट में क्या होगा। नहीं, इसका भी हवाला देंगे जो सर आज उपद्रव हुआ है, इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहना कोर्ट में हवाला देंगे। जो प्रशासन है वो इसके बारे में आपको स्टेटमेंट जारी करेगा। जो क्या हौज का पानी भी खाली कराया गया सर्वे के दौरान? मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। ये सारी बातें एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट में आएंगी। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि सर्वे पूर्ण हो चुका है। ये तमाम प्रतिक्रियाएं जो हैं इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं, जो कुछ भी आज संभल में हुआ, क्योंकि वहाँ पर पुलिस की टीम, सर्वे की टीम पहुँची थी कोर्ट के आदेश पर सर्वे करने के लिए, जो कि 29 तारीख तक उन्हें रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। लेकिन वहाँ पर पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, कई गाड़ियों के, बाइक्स के जलाए जाने की, तोड़ने की खबरें हैं। इस घटनाक्रम में कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। तो क्या अपडेट्स नए हमारे सामने आते हैं, वो लगातार ललन टॉप की टीम की नज़र उस पर बनी हुई है, आपको वो भी बताएंगे। आगे जो भी नई जानकारी इस मामले से जुड़ी आएगी वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।